नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम बात करते हैं बिजनेस जगत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है एक समिट से। समिट किसके बीच में हुई है, समिट किसने कंडक्ट कराई है, सॉरी। तो समिट कंडक्ट कराई है बिजनेस टुडे ने, और अडानी जी उस समिट के प्रमोटर थे। तो उस समिट में एक बात पर डिस्कस की गया, एक चर्चा की गई। समिट का जो ऑब्जेक्टिव था वो था भारत का विजन 2047 में भारत कैसा बन पाएगा, कैसे जो मोदी जी का सपना है विकसित भारत, वो कैसे अचीव हो सकता है। और इस समिट पे एक बहुत अच्छी बात पर डिस्कस किया गया कि 2047 में अगर भारत एक हायर इनकम इकोनॉमी बनना चाहता है तो भारत को अपनी डिपेंडेंसीज़ को कम करना होगा। और भारत की जो डिपेंडेंसी है वो सबसे बड़ी डिपेंडेंसी पावर सेक्टर में है, क्योंकि हम अपनी पावर जो है, अपनी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है, वो हम दूसरे देशों से मंगवाते हैं, उन पर हमारी निर्भरता है, हमारी डिपेंडेंसी उन पर। अब हम अपने देश में पावर को कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसका सबसे आसान और सबसे सुलभ जो सोर्स है वो है ग्रीन पावर, ग्रीन एनर्जी, जैसे कि सौर ऊर्जा या विंड एनर्जी या फिर टाइड एनर्जी। इस प्रकार की जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं, इसके थ्रू हम अपने देश में पावर की एक अच्छी यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो आगे देश की तरक्की करेगी और हमारी डिपेंडेंसी भी कम होती है। तो इस समिट में जो बात बताई गई कि 2047 में अगर भारत को पावर सेक्टर में निवेश करना है और रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे भारत को आगे भी बढ़ रहा है, ग्रीन एनर्जी में जाना भी है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्रीन एनर्जी इज़ द फ्यूचर। तो उस रिगार्डिंग भारत को 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अब 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर तो मतलब आज की हमारी इकोनॉमी से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट अकेले हमको ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ही करनी पड़ेगी इफ़ वी वांट टू बिकम अ सेल्फ रिलायंट। ठीक है, तो अगर हम पावर क्षेत्र में आगे तरक्की करना चाहते हैं, आगे सेल्फ रिलायंस हासिल करना चाहते हैं, आत्मनिर्भरता चाहते हैं, तो हमको 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हमारी पूरी इंडिया की टोटल जीडीपी से 2.5 गुना ज़्यादा अमाउंट हमें सिर्फ पावर ग्रीन एनर्जी सेक्टर पे ही इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब इतना ज़्यादा पैसा अकेले अडानी तो नहीं लगा सकते, अडानी जी के पास तो नहीं है। तो ये पैसा मनी लेंडर्स के थ्रू जनरेट किया जाएगा, जिसमें पीएफसी और आरईसी जैसी कंपनीज बहुत अच्छी हैं, और प्राइवेट बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर फ्यूचर फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात की गई, बट अब देखते हैं कि अडानी ग्रीन यानी कि एक बार समझने में जो समझ में आ रही है वो ये कि 2047 में पावर सेक्टर के में अडानी ग्रीन्स भारत का एक प्रमुख नाम होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अडानी ग्रीन्स है क्या। तो दोस्तों, जब हम अडानी ग्रीन्स को देखते हैं तो हम ये पाएंगे कि ये एक जाइंट, एक एलिफेंट, एक मैमथ है। ये 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है और अपनी बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसका जो पी है वो सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा है, 226 का पी है, जबकि इंडस्ट्री का पी सिर्फ 36 का है। और कंपनी 7 का ईपीएस भी जनरेट करती है। कंपनी के ऊपर डेप्ट 8 गुना से भी ज़्यादा डेप्ट है, और कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो डेप्ट है तो डिविडेंड कैसे देगी कंपनी। तो इसमें बस एक डेप्ट ही है जो एक परेशानी की बात समझ लगती है, क्योंकि डेप्ट का जो अमाउंट है वो 8.65 है, मतलब 0.50 या 0.75 तक की डेप्ट ठीक रहती है, समझ में आती है। 1 से ऊपर की डेप्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपनी की जितनी मार्केट कैपिटल है उससे ज़्यादा उसके ऊपर डेप्ट है, और वो भी 8 गुना से ज़्यादा डेप्ट है। हालांकि अगर देखा जाए तो ईपीएस ग्रोथ 67 की जनरेट करके दी है उसने, और प्रॉफिट्स ग्रोथ भी 10% की कंटिन्यूसली दे रही है कंपनी। अगर हम कंपनी का पी रेशो देखें और 1 साल का पी देखें तो ये कोई 178 के आसपास आता है, और कंपनी का जो प्राइस है वो 1900 है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, मगर जो उसकी फेयर वैल्यू निकल कर आती है दोस्तों, वो कोई 1300, 1400, 1350 के बीच में निकल कर आती है। 1350, 1370, 75 के आसपास इसकी एक्चुअल वैल्यू निकल कर आती है, फेयर वैल्यू। ठीक है, और अगर हम इसके पीयर कॉम्पिटिशन्स में देखें तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड और अडानी पावर खुद की कंपनी या टाटा पावर जैसी कंपनीज इसके कंपटीशन में है। दोस्तों, कंपनी है क्या ये ओवरऑल? तो अडानी पावर जो कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी दरअसल रिन्यूएबल एनर्जीज़
में काम करती है। ये कंपनी जो है विंड एनर्जी, सोलर पावर, सोलर पार्क्स, इस तरह की एसेट्स को होल्ड कर रखा है इन्होंने। ठीक है, इसकी कंपनी डेवलप करती है, बिल्ड करती है सोलर पार्क्स, ऑपरेट भी करती है, मेंटेन भी करती है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो अडानी ग्रीन की जो प्रेजेंस है वो लगभग देश के सभी महत्वपूर्ण राज्यों में है। मतलब गुजरात, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राइट, उत्तर प्रदेश, यहाँ सब जगह अडानी ग्रीन्स के प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं। और मोटा मोटा अगर बात की जाए तो लगभग कोई 90 के आसपास इनके लोकेशंस हैं अक्रॉस इंडिया जहाँ पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अडानी ग्रीन्स कुछ काम तो सीरियस कर रही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखी जाए अगर इनके इन्वेस्टर्स में, तो अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं दोस्तों, तो अडानी की कंपनी होते हुए भी यहाँ पे मतलब ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, ये थोड़ी सरप्राइजिंग है, बट फिर भी 57% से ज़्यादा की हिस्सेदारी प्रमोटर की है। FIIs के पास भी अच्छी खासी यूनिट्स हैं और DIS के पास भी है। बट जब हम पब्लिक को देखते हैं दोस्तों, पब्लिक में 24% तो नाम आ रहा है, मगर यहाँ पे देखा जाए तो अच्छे खासे DIS की इसमें इन्वेस्टमेंट है। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो सेबी निफ्टी नेक्स्ट 50 करके एक म्यूचुअल फंड है, ICICI प्रूडेंशियल के म्यूचुअल फंड्स हैं, UTI के निफ्टी फंड्स हैं। इन फंड्स में अडानी ग्रीन्स में भी इन्वेस्टमेंट है इन फंड्स की, और लगभग 1% से ज़्यादा। ठीक है, तो जब म्यूचुअल फंड्स ने भी इस कंपनी पर विश्वास रखा हुआ है, क्योंकि लॉन्ग टर्म विजन बहुत अच्छा है। अगर हमें 2047 में ग्रो करना, और जो कि हम होंगे भी ग्रो, राइट, हम हमेशा तो ऐसे नहीं रह सकते ना। तो भारत के पास भी पावर आएगी और वेल्थ भी जनरेट होएगी हमारी, जो कि पिछले कुछ सालों में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो किया है उससे हम देख भी पा रहे हैं कि अभी की GDP पिछले 10 सालों में GDP दुगने से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, तो आने वाले, अगर यही रफ्तार रहती है तो आगे आने वाले 47 तक हमारी GDP कहीं ज़्यादा बड़ी हो सकती है। नहीं ना करते करते भी 15 ट्रिलियन या 17, 18, 20 ट्रिलियन के आसपास हमारी GDP हो सकती है, अगर करंट रेट के आसपास भी हम माने तो। ठीक है, तो ऐसे में अडानी ग्रीन्स एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। दोस्तों, मैं चार्ट पर आने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसमें मेरी ख़रीदने की राय नहीं है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इस वीडियो का उद्देश्य आपके साथ एक खबर को साझा करना है। आप इसको स्टडी कीजिए इस चार्ट को, क्योंकि हो सकता है कि इस स्टॉक में मेरा भी निवेश हो, मेरे परिवार में से किसी का निवेश हो सकता है, और मेरे इस वीडियो के आधार पर अगर आप निवेश करेंगे तो वो आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, अगर अडानी ग्रीन्स का ये चार्ट समझना है तो सबसे पहले तो टेक्निकल इंडिकेटर्स को हटा देते हैं और चार्ट को हम बिल्कुल सिंपल कर देते हैं। ठीक है, और चार्ट को कर देते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। अब जब हम मंथली टाइम फ्रेम में चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ज़रा रियल फिगर नज़र आती है। रियल फिगर क्या नज़र में आ रही है कि कन्फ्यूजन सारी ख़त्म हो गई अब यहाँ से, और क्या समझ में आ रहा है हमें कि कुछ एक न्यूज़ आती है, स्टॉक नीचे गिरता है और उसके बाद स्टॉक वापस अपनी लगभग उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से वो नीचे गिरा था। तो यानी कि जो वेल्थ लॉस हुई वो तो रिकवर हो गई। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप सब लोग समझदार है ये कौन सा केस है और ये क्या हुआ है। अगर मैं यहाँ पे समझूं तो ये एक तरह का रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि पहले सपोर्ट था और अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है 1900 का लेवल, और एक एरिया ये है, यानी कि स्टॉक इन दो एरियाज़ के बीच में मूव कर रहा है। ये जो एरिया हमने जो मार्क किया है, ये एरिया 1800 का लोअर जोन है, और अपर जोन जो हमने मार्क किया है वो 1800 का हायर जोन है। हायर जोन मतलब 18 जो 1900 के आसपास बन जाएगा, 1890, 1880, और लोअर जोन मतलब जो 1800 का निचला एरिया, जैसे कि 1810, 1820, 1815। ठीक है, 100 रुपये के आसपास ये घूमे जा रहा है। ठीक है, मगर मुझे लगता है
कि जब हम इसकी कैंडल्स पे आते हैं, अब हम ज़रा कैंडल्स पे आ जाते हैं दोस्तों। अब जब हम इसकी कैंडल्स पे आते हैं तो ये हमारे चार्ट्स हैं। अब थोड़ी फिगर थोड़ी साफ समझ में आती है कि क्या हुआ इस बीच में, है ना। तो हम देखते हैं कि स्टॉक थोड़ा नीचे नीचे भी गिरा और वहाँ से एकदम शार्प अपसाइड गई, जो आम आदमी से बचकर है। मतलब अगर हम देखें तो इस लाइन से नीचे किसने ख़रीदा, वो ज़रा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, है ना। तो अब डे की कैंडल पे आ जाते हैं सीधा। तो हम देखेंगे कि ये कुछ बड़ी बड़ी कैंडल बनी और अब लेकर आते हैं वॉल्यूम्स। और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी। यहाँ पे देखिए किसी को पता ही नहीं चला ये डोजी बनी, मगर यहाँ पे तो कैंडल बन गई, है ना। यहाँ पे तो कैंडल बन रही है एक। तो ये किसने इसमें इन्वेस्ट किया है, कौन था यहाँ पे जो इन्वेस्ट कर रहा है? ये वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं जिनका विजन 2040 पर विश्वास है, या 2047 पर विश्वास है, या इंडिया बियॉन्ड 2030 के बाद का जो डिकेड होगा उसमें विश्वास है। ये वो लोग हैं जो पैसे को होल्ड करके रखना जानते हैं और समझते हैं कि हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है, ना कि किसी शेयर में। दे इन्वेस्टेड इन अ बिज़नेस, है ना। अब आप देखिए कि यहाँ पर हो क्या रहा है। थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। दोस्तों, एजुकेशनली अगर मैं इस स्टॉक के बारे में बात करूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि थोड़े थोड़े ज़रूरत के हिसाब से इसमें स्टॉक लिए जाएं। जब भी ये मेरी रेंज या इस रेंज से नीचे की अपॉर्चुनिटी मेरे को देगा, तब मैं इस स्टॉक को ख़रीदना पसंद करूँगा। अगर ये स्टॉक, जैसा कि मुझे लगता है कि इसमें जो ऑर्डर बुकिंग्स हैं वो कोई इस रेंज पे ज़्यादा हैं, 1600-1700 की रेंज जो है, यहाँ पर ऑर्डर बुकिंग है कि मतलब एक सडन शार्प फॉल आएगा कोई न्यूज़ के चलते, स्टॉक गिरेगा और टक करके ऊपर जाएगा और उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ हुआ और कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ और कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे लेके जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये एक धीरे धीरे आराम से गिरा गया, ठीक है। हमारे जैसे आम निवेशकों को का पेशेंस टेस्ट किया गया और स्टॉक को 2 दिन में ऊपर लेके जाया गया, ठीक। फिर उसके बाद दोबारा से सर्कल, यहाँ देखिए सेम पैटर्न नज़र आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ से दोबारा पैटर्न नज़र आए। अब ज़रूरी नहीं कि 1600 के लेवल पे आए, हो सकता है इस बार इसी लेवल पे आ जाए। तो मैं इसमें एजुकेशनली एक्यूमुलेशन का थॉट रखता हूँ। मेरा विचार है कि मेरे को ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए और एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर माई फ्यूचर जनरेशन्स। अब मैं नहीं जानता कि ये मेरी बेट कितनी सही रहेगी, पर मेरे विचार से जब मैं विजन 2047 की बात कर रहा हूँ और जब मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसा स्टॉक जो भारत के विजन 2007 में क्रिटिकल रोल निभाने वाला है। पावर सेक्टर हर जगह चाहिए होगी दोस्तों। इंडस्ट्री बढ़ने वाली है भारत की, जितनी आज इंडस्ट्री है उससे तो 100% ज़्यादा ही इंडस्ट्रीज़ होंगी। जितनी आज की पॉपुलेशन के पास रिसोर्सेज हैं उससे 100% ज़्यादा ही रिसोर्सेज होंगे। जितने घरों में आज बिजली की खपत है, 100% आने वाले समय में बिजली की खपत बढ़ेगी। ज़्यादा लैपटॉप्स होंगे, ज़्यादा टीवी होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होंगी, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स होंगे, ज़्यादा माल ढुलाई होगी, ज़्यादा पोर्ट होंगे, ज़्यादा एयरपोर्ट होंगे। जब ये सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी और इन सब जगहों पर बिजली की ज़रूरत होने वाली है, तो हम अडानी ग्रीन के बारे में बेयरिश कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि हर गिरावट, हर मौके पर हमें एजुकेशनली एक्यूमुलेट करना चाहिए। अपनी विजडम, अपनी समझदारी के साथ आप इस स्टॉक को स्टडी कीजिए, इसके फंडामेंटल्स को समझिए, इस कंपनी के बिज़नेस को समझिए और उसके बाद आप अपनी राय बनाइए। कृपया करके मेरी इस वीडियो के बारे में आधार पर कोई भी स्टॉक मत खरीदिए। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स के साथ थी, मगर मैं वाकई चाहूँगा कि अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास है, अगर आपको विजन 247 पर विश्वास है, तो आपको इस स्टॉक को ज़रूर स्टडी करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को अंत तक देखा है तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और हो सके तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।